नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई हिंदी कविता से आज प्रस्तुत है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी सतसई का तीसरा भाग। मित्रों, अब तक हम दोहा संख्या 30 तक की चर्चा कर चुके हैं, उनकी व्याख्या कर चुके हैं। आइए आज के इस तीसरे और अंतिम भाग में हम शेष दोहों की चर्चा करें, उनकी व्याख्या करें। दोहा संख्या 31। कौन भाती रही है बिरदू, अब देखी वी मुरारी, बीधे मोसो आई कह गीधे गीध ही तारी बिहारी, गीधे गीध ही तारी। मित्रों, बिरदु अर्थात प्रशस्ति अर्थात किसी उत्तम कार्य करने से प्रसिद्ध हुआ नाम। देखी भी अर्थात देखने के योग्य अथवा देखना है। बीधे अर्थात विद्ध हुए या उलझे। गीधे अर्थात ललचाए हुए अथवा परचे हुए। गीधहि अर्थात गिद्ध को अथवा संपाति को। कौन भांति रही है बिरदु, अब देखी भी मुरारी, बीधे मोसों आई के गीधे गीधहि तारी। कवि का भगवान से सीधा संवाद है। कवि कहता है, हे मुरारी, अब देखना है कि आपका तारण जो रूप है, जो विरध है, जो तारने वाले के रूप की आपकी प्रशस्ति है, वह किस प्रकार रहेगी। क्योंकि आप एक सामान्य से पापी गिद्ध को अर्थात संपाति को तार करके अब मुझ महापापी से आ उलझे हैं। अब मैं देखूंगा कि आपका यश किस तरह से अक्षुण्ण रहता है, आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति अक्षुण्ण कैसे रहती है। आप तो संपाति नामक गिद्ध को तार करके आपको तारने का चस्का लग गया था, किंतु अब आप मुझसे आकर उलझे हो। अर्थात कभी कहना चाहते हैं कि आप मुझ जैसे अधम को तारो तो मैं आपको जानूं। दोहा संख्या 32। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैननु ही सब बात, बिहारी नैननु ही सब बात। मित्रों, मिलत अर्थात मेल कर लेते हैं, खिलत खिल उठते हैं या प्रसन्नता प्रकट करते हैं। मित्रों, नायक और नायिका के चातुरी से आंखों की ही चेष्टा के द्वारा हृदय के सब भावों को परस्पर प्रकट कर देने का वर्णन सखी सखी से करती है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सब बात। अर्थात देखो कैसी चातुरी से ये दोनों गुरुजनों से भरे हुए भवन में आंखों ही आंखों में सब अर्थात अपने अभिष्ट की बात कर लेते हैं, अपने अभिप्राय परस्पर प्रकट कर देते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी मना करते हैं, कभी रीझते हैं, कभी खींचते हैं और फिर कभी मेल कर लेते हैं, कभी खिलते हैं और कभी लजाते हैं। मित्रों, इस दोहे के पूर्वार्ध का इस प्रकार भी अर्थ किया जा सकता है कि नायक कुछ कहता है अर्थात रति की प्रार्थना करता है, जिस पर नायिका मन भावे और मूंड हिलावे वाले प्रकार से मना करती है अर्थात निषेध करती है, और नायक उसकी इस निषेध करने की चेष्टा पर, उसके मना करने पर रीझता है। तब नायिका उसके रीझने की चेष्टा पर बनावट से खींचती है, फिर दोनों मेल कर लेते हैं, जिस पर नायक नायिका के चटपट खींच छोड़ देने पर हंसता है और नायिका उसके हंस देने पर लज्जित हो जाती है। दोहा संख्या 33। वाही की चित चट पटी, धरत अटपटी पाई, लपट बुझावत विरह की, कपट भरे आई, बिहारी कपट भरे आई। मित्रों, चटपटी अर्थात उत्कट अभिलाषा के कारण कोई काम करने में आतुरता। अटपटे अर्थात कहीं के कहीं या लड़खड़ाते हुए। लपट अर्थात ज्वाला। मित्रों, उत्तमा खंडिता नायिका नायक से कह रही है, वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई,
लपट बुझावत विरह की कपट भरेऊ आई। अर्थात तुम जिसके यहाँ रात भर रहे हो उसी से फिर मिलने की तुम्हारे चित्त में आतुरता है और इसीलिए तुम अटपटे पांव रखते हो। फिर भी मुझे कुछ दुख नहीं है, क्योंकि तुम तो कपट भरे भी आकर मेरी विरह ज्वाला बुझाते हो। कहने का अभिप्राय यह है कि सपत्नी अथवा सौत का दुख मुझे तुम्हारे दर्शन सुख के आगे भूल जाता है। दोहा संख्या 34। लखी गुरु जन बिच कमल सो शिशु छुआयो श्याम। हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। बिहारी हिये लगाई बाम। मित्रों, नायक और नायिका की ज्येष्ठा सखी से कहती है, लखी गुरजन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम। हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाई बाम। अर्थात नायिका को गुरुजनों के बीच में देखकर श्याम ने अपना सिर कमल से छुआया, पांव पड़ने की चेष्टा करके अपना अनुराग प्रकट किया। बाम अर्थात वामा अर्थात नायिका ने वह भाव समझकर अपनी आरसी हरि के सामने अर्थात नायक के सामने करके हृदय में लगा ली। अर्थात आरसी में नायक का प्रतिबिंब लेकर उसे हृदय में लगाने से यह सूचित किया कि मैं तुमको अपने हृदय में बसाती हूँ। मित्रों, इस दोहे का अर्थ एक अन्य प्रकार से किया जा सकता है। गुरुजनों के बीच में नायिका को देखकर श्याम ने अपना सिर कमल से छुआया, अर्थात पांव पड़ने की चेष्टा करके मिलने की प्रार्थना सूचित की। वाम अर्थात वामा या नायिका ने वह भाव समझकर अपनी आरसी हरि के सामने अर्थात सूर्य के सामने करके हृदय में लगा ली। आरसी में सूर्य का प्रतिबिंब लेकर कुछ रूपी अर्थात स्तन रूपी पहाड़ों के बीच में लगाने से यह सूचित किया कि सूर्य के अस्ताचल में छिपने पर अर्थात रात्रि को मैं तुमसे मिलूंगी। मित्रों, आरसी उस अंगूठी को कहते हैं जिसमें सीसा जड़ा होता है। तो इस प्रकार नायिका द्वारा नायक से इशारों ही इशारों में मिलने का समय निश्चित कर लिया जाता है। दोहा संख्या 35। पाई महावर उदैन को नाइनी बैठी आई। फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। बिहारी एड़ी मीड़ती जाई। मित्रों, महावरी अर्थात महावर के गाढ़े रंग में रुई को भली भांति भिगोकर नाई ने गोली सी बना लेती हैं और पांव में महावर लगाते समय वे इसे ही मल मल कर रंग निचोड़ती और लगाती जाती। इसी रुई की गोली को महावरी कहते हैं। मीड़ती जाई अर्थात मलती जाती है, मसलती जाती है। पाई महावरु देन को नाई नि बैठी आई। फिर फिर जानी महावरी एडी मीड़ती जाई। अर्थात सखियां नाइन का परिहास करती हुई नायिका की एडी की लालिमा की आपस में प्रशंसा करती है। सखियां बात कर रही हैं, पांव में महावर देने को नाइन आकर बैठी, पर नायिका की एड़ी का रंग ऐसा लाल है कि उसको उसमें तथा महावर की गोली में कुछ भेद नहीं प्रतीत होता और इसलिए भ्रम के कारण वह एड़ी को फिर महावर की गोली समझकर मीड़ती जाती है। दोहा संख्या 36। तू ही निर्मोही लग्यो मोही है सुभाव। अन आए आवे नहीं आए आवतु आओ। बिहारी आए आवतु आओ। मित्रों, प्रस्तुत दोहे में उपपति नायक को नायिका की उलाहने से भरी हुई पत्री का उल्लेख किया गया है। तो ही निर्मोही लग्यो मोही इहे सुभाव। अन आए आवे नहीं आए आवतु आओ। अर्थात हे निर्मोही, मेरा हृदय तुझी से इस स्वभाव से लग गया है, इस रीति से लग गया है कि तेरे न आने से वह भी मेरे पास नहीं आता। अर्थात मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता और तेरे आने से आता है। अतः निवेदन है कि तू आ जा। दोहा संख्या 37। नेहु नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई।
निर्भरे नित पति रहे तऊ न प्यास बुझाई बिहारी तऊ न प्यास बुझाई। मित्रों, नेहु अर्थात स्नेह, यह शब्द यहाँ श्लिष्ट है। इसके दो अर्थ हैं, प्रेम तथा तेल। अतः इसमें श्लेष मूलक रूपक है, जिससे इसका अर्थ यहाँ प्रेम रूपी तेल हुआ। और बलाई अर्थात विपत्ति या आपत्ति। मित्रों, पूर्वानुरागिनी नायिका अपने नेत्रों की व्यवस्था अंतरंगिनी सखी से कहती है, नेहु न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। अर्थात, हे सखी, यह प्रेम रूपी तेल नहीं है, प्रत्युत मेरे नयनों के निमित्त कोई बड़ी बलाय उपजी है। क्योंकि यद्यपि मेरे नयन नित्य प्रति नीर अर्थात आंसू से भरे हुए रहते हैं, फिर भी इनकी प्यास अर्थात दर्शन की जो तृष्णा है वह नहीं बुझती। मित्रों, शरीर शुद्धि के निमित्त वैद्यक में जो पंच कर्म बदलाए गए हैं, उनमें एक स्नेहन भी है। इसमें रोगी को तेल अथवा घृत पिलाया जाता है। यदि स्नेह पान में कुछ व्यतिक्रम पड़ जाता है तो रोगी को बहुत तृषा लगती है, प्यास लगती है। पानी से उसका पेट भर जाता है, पर तृषा बनी ही रहती है। इसी बात को नायिका ने अपने नेत्रों पर घटाकर कहा है। दोहा संख्या 38। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकाशुई काल, अली कली ही सौंप द्यो आगे कौन हवाल, बिहारी आगे कौन हवाल। मित्रों, विकासु अर्थात खिलावट, हवाल दशा, यह अरबी शब्द हाल के बहुवचन अहवाल का अपभ्रंश है। इस दोहे में भ्रमर के बहाने से कोई किसी मुग्धासक्त को शिक्षा देता है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात न तो इसमें अभी पराग है अर्थात पुष्परज या जवानी की रंगत है, न मधुर मधु अर्थात मीठा मकरंद या सरसता है, और न विकास अर्थात खिलावट है या यौवन के कारण अंगों में प्रफुल्लता ही है। हे भ्रमर, तू ऐसी कंज की कली से ही बंधा है, अपने सब कर्तव्य छोड़कर उसी में लवलीन हो रहा है, तो आगे चलकर जब उसमें पराग, मकरंद तथा विकास का आगमन होगा तो फिर तेरी क्या दशा होगी। मित्रों, कहते हैं कि यह दोहा बिहारी ने जयपुर के महाराजा जय सिंह जी के अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम पाश में पढ़कर और राजकाज को भूल जाने पर एक पत्र में लिखकर राजा के पास पहुंचाया था। और इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह इसका अर्थ समझते हुए पुनः राजकाज में ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था। दोहा संख्या 39। लाल तुम्हारे विरह की अगनि अनूप अपार, सरस बरसे नीर हूँ, झर हूँ मिटे ना झार, बिहारी झर हूँ मिटे ना झार। मित्रों, अगनि अर्थात अग्नि, अनूप अर्थात जिसकी उपमा न हो, अद्भुत या विलक्षण, अपार जिसका पार न पाया जाए, जो समाप्त न हो अर्थात बहुत, सरसे बढ़ती है, झर अर्थात ताप या ग्रीष्म का प्रचंड ताप अथवा लू, झार अर्थात जलन। मित्रों, सखी अथवा दूती नायक से नायिका का विरह निवेदन करती है। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूँ, झर हूँ मिटे न झार। अर्थात हे लाल, तुम्हारे विरह की अग्नि विलक्षण है, अपार है, इसकी झार अर्थात जलन नीर बरसने से भी बढ़ती है और झर अर्थात ग्रीष्म के ताप से भी नहीं मिटती। मित्रों, पानी से उसकी जलन का बढ़ना तो विरहाग्नि की विलक्षणता है और ताप से उसकी जलन का न मिटना उसकी अपारता। यदि कोई अंग थोड़ा बहुत जल जाता है तो सेक देने से उसकी जलन मिट जाती है, पर यदि बहुत जल जाता है तो उसे सेकने से कोई लाभ नहीं होता, प्रत्युत हानि ही होती है। दोहा संख्या
40। देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्यों जोबन ज्योति, त्यों त्यों लखी सोत सबे बदन मलिन दति होती बिहारी, बदन मलिन दति होती। मित्रों, सोते अर्थात सौतों को, यह पद सौती शब्द के संप्रदान कारक का बहुवचन रूप है। मित्रों, नव यौवना मुग्धा की सखियां आपस में सहर्ष कहती हैं, देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्यों जोबन ज्योति, त्यों त्यों लखी सौते सबें बदन मलिन दुति होती। अर्थात इस दुल्हन की देह में ज्यों ज्यों यौवन की ज्योति बढ़ती है, त्यों त्यों इसको देखकर इसकी सभी सौतों को बदन में द्युति मलिन होती है, अर्थात इसकी सौतों को ईर्ष्या होती है। दोहा संख्या 41। जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिनु सबु देखिए आँखि न देखी जाहि, बिहारी आँखि न देखी जाहि। मित्रों, जिहि अर्थात जिसके द्वारा, देखिए अर्थात देखा जाता है। किसी आत्मज्ञानी की उक्ति स्वगत कथन के रूप में अथवा किसी शिष्य से जगत जनायो जिहि सकलु सो हरि जानियो नाही, जो आँखिनु सब देखिए आँखि न देखी जाहि, अर्थात किसी चिन्मय परमात्मा के द्वारा जिसके हृदय में स्थित होने के कारण सकल जगत तुझसे जाना गया, वह हरि तूने नहीं जाना। जैसे आंखों के द्वारा सब कुछ देखा जाता है पर आंखें स्वयं नहीं देखी जाती। बिहारी कहते हैं कि जिसने सारे संसार को जनाया, जिसने तुम्हें सारे संसार का ज्ञान दिया, उसी ईश्वर को तुमने नहीं जाना, नहीं पहचाना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपनी आंखों से और सब वस्तुएं तो देखी जाती हैं पर स्वयं अपनी ही आंखें नहीं दिखाई पड़ती। दोहा संख्या 42। मित्रों, यह सोरठा छंद है। मंगल बिंदु सुरंगु मुखु शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु रसमय के लोचन जगत। सुरंगु अर्थात सुंदर रंग वाला, यहाँ इसका अर्थ लाल रंग है। आड़ अर्थात आड़ा तिलक। नारी यह शब्द श्लिष्ट है। एक अर्थ में इसका अर्थ नारी अथवा स्त्री, अथवा दूसरे अर्थ में चंडा, समीरा आदि 7 नाड़ियों में से कोई एक नाड़ी। मित्रों, वर्षा ज्ञान के निमित्त ज्योतिष में 7 नाड़ियां मानी जाती हैं। इनमें से प्रत्येक की गति 4-4 नक्षत्रों में सर्पाकार होती है। जब चंद्रमा, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि वे एक ही नाड़ी के चारों नक्षत्रों में से किसी पर होते हैं, चाहे चारों नक्षत्रों में से किसी एक ही पर अथवा भिन्न भिन्न पर, तो जगत व्यापिनी वृष्टि होती है। रस, मित्रों यह शब्द भी श्लिष्ट है। अनुराग अथवा श्रृंगार रस और द्वितीय अर्थ में जल, इसमें भी श्लिष्ट पद मूलक रूपक है और इसका अर्थ अनुराग रूपी जल है। किय अर्थात कियो, लोचन जगत अर्थात लोचन रूपी जगत। मित्रों, नायिका के मुख पर लाल बिंदु तथा केसर की पीली आड़ देखकर नायक की आंखें अनुराग में हो रही है। अपनी यही दशा वह स्वगत कथन अथवा नायिका की किसी अंतरंगिनी सखी से कहता है। नायक कहता है, लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्र तथा केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों को एक ही नारी अर्थात स्त्री रूपी नाड़ी ने ही प्राप्त करके मेरे लोचन रूपी जगत को रसमय अर्थात अनुरागमय अथवा जलमय कर दिया। मित्रों, मंगल ग्रह का रंग लाल तथा बृहस्पति का रंग पीला माना जाता है और मुख का उपमान चंद्र प्रसिद्ध ही है। दोहा संख्या 43। पियति साहसी के कहियो, लखे बिठाना दीन, चंद्रमुखी मुख चंद ते भलो, चंद समुखीन बिहारी भलो, चंद समुखीन। भलो अर्थात पूर्ण रूप से या पूरा पूरा।
तो सखी का वचन सखी से है। पियतिये सो हंसी के कह्यो लखें दिठो ना दीन, चंदमुखी मुख चंद तैं भलो चंद समुकीन। अर्थात प्रियतम ने नायिका से यह देखने पर कि उसने दिठौना दिया है हंसकर कहा कि हे चंद्रमुखी, तूने अपने मुख चंद्र को इस दिठौने के द्वारा भला पूरा पूरा चंद के समान कर दिया। मित्रों, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, दिठौना उस काले टीके को कहते हैं जो कि कुदृष्टि से अथवा नजर से बचने के लिए लगाया जाता है। दोहा संख्या 44। कौहड़सी एड़ुनु की लाली देखी सुभाई, पाई महावरु दे को आप भई बेपाई, बिहारी आप भई बेपाई। मित्रों, कौहर अर्थात कटुफल या इंद्रायण का फल, बेपाई अर्थात बिना पांव की अर्थात मति पंगु या स्तब्ध। सखी दूसरी सखी से कहती है, कौहर सी एड़ीनु की लाली देखी सुभाई, पाई महावर देई को आप भई बेपाई। अर्थात इंद्रायण के फल के समान एड़ियों की स्वाभाविक लाली देखकर नाइन स्वयं ही बेपाई हो गई, अर्थात बिना हाथ पैर की अर्थात मति पंगु हो गई। फिर भला पांव में महावर दे तो कौन दे। दोहा संख्या 45। खेलन सीख अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नर नु शिकार, बिहारी नागर नर नु शिकार। भले अर्थात भली भांति, यहाँ इसका अर्थ बड़ी विलक्षणता से है। अहेरी अर्थात शिकारी, काननचारी अर्थात कानों तक विचरने वाले या दीर्घ, और द्वितीय अर्थ में जंगल में विचरने वाले। मित्रों, नायिका की अंतरंगिनी सखी उसके नेत्रों द्वारा नायक के घायल होने का वृत्तांत उससे परिहासात्मक वाक्य में कहती है। वह चातुर्य से नायक का नाम नहीं लेती, प्रत्युत घायल होने वाले के निमित्त बहुवचन में नागर नरनु पद प्रयुक्त करके सामान्यतः कहती है कि तेरे नेत्रों से प्रवीण नरों का शिकार होता है। वह सोचती है कि यह सुनकर जब नायिका पूछेगी कि मेरे नेत्रों ने किसका शिकार किया है, तब नायक का नाम बतला दूंगी। सखी कहती है, खेलन सिखे अली भले चतुर अहेरी मार, काननचारी नयन मृग नागर नरन शिकार। अर्थात हे अली, हे सखी, कामदेव रूपी चतुर अहेरी ने तेरे काननचारी अर्थात कानों तक जाने वाले अथवा वनचारी नयन रूपी मृगों को भली भांति बड़ी विलक्षण रीति से नगर निवासी सुघड़ नरों का शिकार करना सिखलाया है। मित्रों, मृगों का आखेट करना तो नगर निवासी नरों को सामान्यतः अहेरी ही सिखलाते हैं, पर कामदेव रूपी अहेरी ने अर्थात शिकारी ने यह विलक्षण चातुर्य किया है कि काननचारी नयन रूपी मृगों को नगर निवासी सुघर नरों का आखेट करना सिखलाया है। दोहा संख्या 46। रस सिंगार मंजनु किए, कंजन भंजनु देन, अंजनु रंजनु बिना, खंजनु गंजनु नैन, बिहारी खंजनु गंजनु नैन। मित्रों, रस श्रृंगार मंजन किए अर्थात श्रृंगार रसोचित हाव भाव कटाक्ष आदि में निमग्न अथवा उनको मांझे हुए अर्थात उनमें दक्ष। कंजनु अर्थात कंजों को, भंजनु अर्थात मान भंग या पराजय, अंजनु रंजन हूं बिना अर्थात अंजन रंगने के बिना भी या अंजन लगाने के बिना भी, खंजनु। मित्रों, भाषा में खंजन तथा खंज दोनों रूप खंजन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। खंजनु का अर्थ खंजों को होता है, गंजनु अर्थात तिरस्कार। मित्रों, नायिका के नेत्रों की प्रशंसा नायक अथवा किसी सखी के द्वारा की जा रही है। रस सिंगार मंजनु किए, कंजनु भंजनु दयन, अंजनु रंजनु हूं बिना, खंजनु गंजनु नयन।
श्रृंगार रस में मंजन किए हुए अर्थात श्रृंगार रसोचित हाव भाव कटाक्ष आदि से परिष्कृत पानी दिए हुए अथवा उनमें निमग्न ये तेरे नयन अपनी स्वच्छता से कंजों को, जो कि सदैव जल में मज्जित रहने के कारण स्वच्छ रहते हैं, भंजन देने वाले हैं अर्थात मान मर्दन करने वाले हैं, पराजय देने वाले हैं और अपनी स्वाभाविक श्यामता से अंजन लगाने के बिना भी खंजों को तिरस्कार देने वाले हैं। अर्थात श्रृंगार रस में गोते लगाए हुए ये तेरे नेत्र कमलों के अभिमान को तोड़ने वाले हैं और अंजन लगाए हुए भी वे खंजनों का घमंड चूर करते हैं, कमलों को परास्त और खंजरीटों को अपमानित करते हैं। दोहा संख्या 47। साजे मोहन मोह को मोहि करत कुचैन, कहा करो उल्टे परे टोने लोने नैन, बिहारी टोने लोने नैन। मित्रों, साजे अर्थात किसी कार्य विशेष के उपयुक्त बनाए, कुचैन अर्थात विकल, टोने जादू। मित्रों, विशेषतः दृष्टि द्वारा किसी पर प्रभाव डालने की क्रिया अथवा उस डाले हुए प्रभाव को टोना कहते हैं। लोने अर्थात लुनाए हुए या लवण दिए हुए, लवण द्वारा तुष्ट किए हुए अथवा नायक के लावण्य द्वारा उसके पक्ष में किए हुए। मित्रों, जब किसी पर टोने अथवा कुदृष्टि का प्रभाव प्रतीत होता है तो लवण और राई अथवा केवल लवण ही उस पर से वार कर टोने के निमित्त फेंक दिया जाता है या अग्नि में डाल दिया जाता है। इस क्रिया को स्त्रियां राईनोन करना अथवा लोनाना कहती हैं और इस लोनाने से टोना लौट जाता है और जो प्रभाव टोना करने वाला किसी पर डालना चाहता है वही स्वयं करने वाले पर उसकी ओर से पड़ जाता है। यही टोने का उलटना कहलाता है। प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका का वचन अंतरंगिनी सखी से है। साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन, कहा करो उल्टे परे टोने लोने नैन। अर्थात मैंने तो अपने नयन मोहन को मोहने के लिए अंजन आदि से सुसज्जित किए, पर ये तो मोहन के मोहने के पलटे मुझी को मोहन पर मोहित करके विकल किए डालते हैं। अब मैं क्या करूं? मोहन के लावण्य से लोने हुए मेरे नयन उल्टे टोने होकर मुझी पर पड़े। मैंने तो इन्हें काजल आदि से सजाया तो मोहन को मोहने के लिए था, और ये मुझे ही व्याकुल बनाती हैं। क्या करूं? इन लावण्यमयी आंखों के टोने उल्टे पड़ गए। मित्रों, जादू उलट जाने पर जादू चलाने वाले पर ही विपत्ति आती है। इस दोहे से बिहारी की तंत्र शास्त्र की जानकारी प्रकट होती है। दोहा संख्या 48। या के उर और कछु लगी विरह की लाई, पजर नीर गुलाब के पिया की बात बुझाई, बिहारी पिया की बात बुझाई। मित्रों, और एक कछु अर्थात कुछ विलक्षण प्रकार की, लाई अर्थात लाय या अग्नि, वज्रे प्रज्वलित होती है, बात अर्थात वार्ता अथवा वायु। मित्रों, विरहिणी नायिका की अवस्था सखियां आपस में कहती हैं, या के उर ओरे कछु लगी बिरह की लाई, पजरे नीर गुलाब के पिय की बात बुझाई। अर्थात इसके हृदय में विरह की कुछ विलक्षण आग लगी है, जो गुलाब जल छिड़कने से तो प्रज्वलित होती है और प्रीतम की बात अर्थात प्रीतम की चर्चा रूपी वायु से बुझती है। मित्रों, इस दोहे में विलक्षणता यह है कि सामान्य अग्नि तो जल से बुझती और वायु से प्रज्वलित होती है, परंतु यह अग्नि जल से प्रज्वलित होती है और बात अर्थात वायु से बुझती है। दोहा संख्या 49। कहाँ ले होगे खेल पे तजो अटपटी बात, नैक हंसो ही है भई भौहे सोहे खात, बिहारी भौहे सोहे खात। मित्रों, खेल पे अर्थात खेल से, अटपटी
अर्थात कुडंगी। नायिका ने मान किया था। सखी बड़ी कठिनता से शपथ खा खाकर उसको कुछ ढंग पर ला रही थी। इतने में नायक ने उसी स्त्री का नाम ले लिया जिसकी ईर्ष्या से मान हुआ था। सखी यह सोचकर कि कहीं मान फिर न बढ़ जाए, बड़े वाक्य चातुर्य से नायक के उस नाम लेने को उसका खिलवाड़ ठहरा कर इधर तो नायिका के रोष को उभरने नहीं देती और उधर नायक को सचेत करती है। कहा ले होगे खेल पे तजो अटपटी बात, नेक हंसो ही है भई भौं है सौ है खात। अर्थात तुम इस प्रकार खेल से क्या ले लोगे, इस खेल में तुम्हें क्या मिल जाएगा। यह कुडंगी बात अर्थात खिलवाड़ के निमित्त अन्य स्त्री का नाम लेकर नायिका को चिढ़ाना छोड़ दो। देखो बड़ी कठिनता से शपथ खाते खाते नायिका की रोष में भरी हुई भौहें कुछ हंसौही अर्थात हास्योन्मुखी हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे फिर चढ़ जाएं। मित्रों, नायक के अन्य स्त्री का नाम लेने का एक कारण यह भी हो सकता है कि उसे नायिका की मान चेष्टा बहुत अच्छी लगी। वह फिर वही चेष्टा देखने के निमित्त खिलवाड़ में अन्य स्त्री का नाम लेकर उसको रुष्ट करना चाहता है। और दोहा संख्या 50। डारी सारी नील की ओट अचुक चुके ना, मोमन मृगु कर बर गहे, अहे अहेरी नैन बिहारी, अहे अहेरी नैन। मित्रों, डारी अर्थात वृक्ष की पतली शाखा या टहनी, नील की अर्थात नीली, करबर अर्थात चीते, अहे यह आश्चर्य से संबोधित करने का सूचक है। मित्रों, नायक नायिका से कहता है डारी सारी नील की ओट अचूक चुकैन, मोमन मृग करबर गहें, अहे अहेरी नैन। अर्थात हे प्यारी, तेरे करबर अर्थात चीते अर्थात अहेरी नयन नीली साड़ी रूपी डाली अर्थात डाल पत्तों की अचूक अर्थात कभी व्यर्थ न जाने वाली ओट में मेरे मन रूपी मृग को पकड़ लेते हैं, चूकते नहीं। मित्रों, चीता जब मृग को पकड़ना चाहता है तो डाल पत्तों तथा झाड़ियों की ओट में छिप छिप कर उसके अत्यंत समीप पहुंच जाता है और फिर एकाएक झपट कर उसे पकड़ लेता है। मित्रों, इस दोहे का एक दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है। डारी अर्थात डाल आदि की बनी हुई हरी टट्टी जिसकी ओट से शिकारी शिकार करते हैं। करबर अर्थात हाथ से ही, अहे अर्थात अरी, अहेरी अर्थात शिकारी। नायक कहता है कि नीली साड़ी की टट्टी की ओर से अचूक निशाना चलाते हैं, कभी चूकते नहीं। अरे, तुम्हारे नेत्र रूपी शिकारी ने मेरे मन रूपी मृग को हाथ से ही पकड़ लिया। तो मित्रों, यह था जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी सतसई का तीसरा और अंतिम भाग। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल बातें साहित्य की को, ताकि आपकी पीडीएफ संबंधी समस्या दूर हो सके। तो मित्रों, देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।